Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 7, history chapter 7, the First World War. Let's start. You learned about the process of industrialization and the development of democracy in the previous class. In the 19th century, the people of Europe and benefiting from the spread of industry and democratic ideas, they also benefited from the control they established over their colonies. But as the 20th century dawned, their government led them into a horrific war. We shall try to understand more about the developments that lead these nations to get involved in disastrous episode in द वर्ल्ड हिस्ट्री. ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया कि जैसे जिस तरीके से 20th सेंचुरी क्या हो गया आपका, धीरे धीरे जब एंड होने लगा उस वक्त पे जो गवर्नमेंट थी वो क्या हो गई, गवर्नमेंट के बीच में मींस अलग अलग कंट्रीज के बीच में क्या होने लगा, वॉर होने लगा और बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से हॉरिफिक वॉर होने लगा. और जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट था, बहुत सारी कंट्रीज का जो डेवलपमेंट था वो क्या हो गया था, उस वॉर में क्या हो गया था, इन्वॉल्व हो गए थे और बहुत ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर हुआ था. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर. आपका सिंपली ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का आपको दिया हुआ है यहाँ पर. अब लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. You may have heard about wars, seen films about wars and read about wars in the newspapers. In olden days, when two countries waged war, their armies confronted each other on the battlefield. Their warriors, mostly men, rode horses and fought each other with bows and arrows, swords, spears, lances, and other such a weapon. The victorious army would loot and pillage the villages and towns of the defeated country, carrying away and enslaving the women and children. अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने वॉर के बारे में या फिर बहुत सारी वॉर मीन्स लड़ाइयों के बारे में, युद्ध के बारे में, ठीक है, आपने क्या है बहुत सारी पिक्चर्स में देखे होंगे या फिर आपने न्यूज़पेपर में ये चीज़ सुनी होगी. लेकिन पुराने टाइम पे जब कोई दो कंट्रीज जो थी वो वॉर करती थी तो उनकी आर्मीज जो थी, ठीक है, उनकी आर्मीज क्या करती थी, एक दूसरे को कन्फ्रंट करती थी, एक दूसरे को सामना करती थी बैटल में. उनके जो वॉरियर्स होते थे, ज़्यादातर मैन हुआ करते थे, वो हॉर्सेस को राइड करते थे, रोड करते थे और एक दूसरे से लड़ते थे विथ बोस एंड एरोस. ठीक है, बोस, एरोस, स्वॉर्ड्स, इन सभी से क्या करते थे, लड़ा करते थे. अब देखिए, और इसके बाद क्या होता था, लड़ते थे और जो भी आर्मी, ठीक है, जो भी साइड की जो आर्मी रहती थी वो जीतती थी, वो उस जगह को क्या करती थी, पूरा लूट लेती थी और वहाँ के जो विलेजेस रहते थे उनको लूट लेती थी, डिस्ट्रॉय कर देती थी और वहाँ के जो औरतें और बच्चे रहते थे उनको अपने साथ में ले जाती थी स्लेव बनाकर. ड्यूरिंग द मुगल टाइम्स न्यू वेपन्स वेयर यूज्ड इन बैटल सच एज गन्स, कैनन्स एंड गन पाउडर्स, but the way war was waged changed drastically after the Industrial Revolution in Europe. Cannons that could rain deadly bombs 20 kilometers away, automatic machine guns, submarines, and troop transport by vehicles and rail transport. The nature of war, not just that, where earlier two countries faced each other on the battlefield. The 20th century witnessed world wars in which lakhs of civilian people were killed and countless were crippled. ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुगल टाइम्स में बहुत सारे जो न्यू वेपन्स जो थे वो उस वक्त पे आए थे लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, जैसे कि गन्स हो गए, कैनन्स हो गए, गन पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें आई थी नहीं. लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ यूरोप में तो बहुत सारी जो मीन्स जो बहुत सारे जो वेपन्स थे वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए. जैसे कि कोई भी जो कैनन है वो 20 किलोमीटर अवे 20 किलोमीटर अवे तक क्या करता था, शूट कर सकता था, जा सकता था, धमाका कर सकता था, वहां पर बॉम्ब गिरा सकता था. ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन गन्स आ गए, सबमरीन्स आई, इस तरीके से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया उनके व्हीकल्स में और रेल ट्रांसपोर्ट भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगा. रेल ट्रांसफॉर्म्ड द नेचर ऑफ वॉर. ठीक है, सबमरीन्स हो गए और सबमरीन्स व्हीकल्स, रेल ट्रांसपोर्ट ने क्या किया, जो वॉर चल रहा था उसको कम्प्लीटली क्या कर दिया, चेंज कर दिया. पहले के टाइम के जो वॉर्स होते थे वो क्या है, आपके घोड़े पर आपके
एरो बो के साथ में हुआ करते थे, और मशीन गन्स और इन सभी चीज़ों का नया इन्वेंशन आने के बाद में, रेल का और व्हीकल्स का इन्वेंशन आने के बाद में लोग क्या करने लगे, उसको घोड़े को रिप्लेस करके वे अपने व्हीकल्स में लड़ाइयाँ करने लगे। ठीक है, सम बेसिक फैक्ट, कंट्रीज विच फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज थी जिनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हुआ था। द जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर were on one side, while Britain, France, the Russian Empire and the United States of America were on the other. देखिए यहाँ पर क्या है, जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ये एक तरफ था, वहीं दूसरी तरफ के जो लोग थे वो थे आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रशियन एम्पायर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो थे वो एक अलग साइड दूसरे तरफ थे। ठीक है, कब वॉर स्टार्ट हुआ, तो अगस्त 1914 में आपका वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था और ख़त्म हुआ था नवंबर 1918 में। कितने सारे लोग वॉर से अफेक्ट हुए थे, तो ये आपका चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ये इतने सारे जो लोग थे अलग अलग कंट्रीज के, नंबर ऑफ सोल्जर्स जो थे, जितने लोगों की डेथ हुई थी, कितने वाउंडेड हो गए थे, मींस कितनों को सिर्फ चोट लगी थी, और बहुत सारे जो थे या तो वो प्रिजनर थे या तो फिर वो मिसिंग थे। तो ये उनका टेबल आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाई डू वी कॉल इट अ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, क्यों हम लोग वर्ल्ड वॉर को वर्ल्ड वॉर कहते हैं। ठीक है, ऑल यूरोपियन कंट्रीज बेरिंग अ फ्यू लाइक स्विट्जरलैंड फॉट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद अमेरिका ज्वाइनिंग इन 1917, बट द इम्पैक्ट वॉज फेल्ट नॉट जस्ट अक्रॉस दिस टू कॉन्टिनेंट्स but across almost all the entire world. This was because the European countries deployed the people and resources of their colonies in all continents on all battlefronts. For example, lakhs of Indian soldiers fought in the British Army. Identify Britain, France, Germany, Russia, Turkey, Austria, Hungary, Italy and other countries on the map of Europe. Today all these countries are industrially developed and have a democratic system of governance. That means that governments are run by representatives of the people who are elected in some way or the other. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्यों वर्ल्ड वॉर को वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज जो थी, ठीक है, जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, वो सभी ने क्या किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था, और अमेरिका ने 1917 में वॉर को ज्वाइन किया था। लेकिन जो इम्पैक्ट था, ठीक है, जो इम्पैक्ट था वो ना सिर्फ इस टू कॉन्टिनेंट्स पे था, बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड पे इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता था। जैसे कि कैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे ब्रिटेन है, ठीक है, तो ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनीज थी, जैसे कि ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी इंडिया में भी बनाई थी। ठीक है, जो भी नेशन को, ठीक है, जो भी कंट्री को उन्होंने क्या करके रखा था, कैप्चर करके रखा था, तो वो वहां के भी सोल्जर्स को क्या करते थे, लेके आते थे। जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया को कैप्चर करके रखा था, तो वो क्या करता था, वॉर पे इंडियन सोल्जर्स को भी इंक्लूड करता था, जिसकी वजह से सभी लोग जो कि यूरोपियन कंट्री से नहीं भी है, तो तब भी क्या हो रहे थे, वॉर पे किसी तरीके से इन्वॉल्व हो रहे थे, जिसके कारण से पूरा इफेक्ट जो है वो पूरे हमारे वर्ल्ड में देखने को मिला। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, आपका वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। इसमें देखिए अभी फिलहाल जो कंट्रीज हैं उनमें से सारी कंट्रीज क्या हो गई, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हो गई हैं और सभी के पास में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा मैप दिया है कि कहाँ पर क्या क्या है। ये आपका जर्मनी है, ठीक है, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, यहाँ पर स्पेन है, यहाँ पर ये बल्गेरिया, सर्बिया, ब्लैक सी, ये रशिया है। ठीक है, ये इस तरीके से ये आपका पूरा एक छोटा सा मैप दिया है यूरोप का, जब 1914 के टाइम का मैप आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर जो है वो कैसे शुरू हुआ। A very minor incident led to the outbreak of a war. Austria-Hungary
Hungary, Austria-Hungary wanted to annex its small neighbor Serbia. They angered the nationalistic Serbian people. They wanted to teach their bigger neighbor a lesson as a warning. One highly patriotic Serbian citizen assassinated the Archduke of Austria and his wife at a place called Sarajevo in June 1914. Austria launched an attack on Serbia to avenge the murder. Russia came to the aid of Serbia while Germany sided with Austria in the ensuing battle. Soon France, Britain and other countries found themselves drawn into the war. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट था जिसकी वजह से ये वॉर जो है वो हुआ. ऑस्ट्रिया और हंगरी जो थे वो चाहते थे कि उनके जो नेबर हैं, ठीक है, उनका जो नेबर है सर्बिया, उनको वो क्या करे, उनको एनेक्स करे, उनको एंगर करे, ठीक है, सर्बिया. तो वो उन्होंने क्या किया, एंगर किए, नेशनलिस्टिक ठीक है, उनको एंगर करना चाहते थे, उनको एनेक्स करना चाहते थे, उनको परेशान करना चाहते थे, या बोल सकते हैं उनको एक अच्छा सबक सिखाना चाहते थे, ठीक है, उनको एक दे वांटेड टू टीच देयर नेबर अ लेसन एज अ वार्निंग, ठीक है, उनको वो सबक सिखाना चाहते थे. देखिए फिर से बता रही हूँ, बहुत ही माइनर सा इंसिडेंट था. इसमें जो ऑस्ट्रिया और हंगरी थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो अपने जो स्मॉल नेबर है सर्बिया को, उसको हमेशा क्या करते थे, परेशान करते थे, जिसकी वजह से जो सर्बियन पीपल है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेशनलिस्टिक सर्बियन पीपल, और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और वो हम ऑस्ट्रिया और हंगरी को क्या करना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे, ठीक है. तो उनमें से जो एक हाईली पेट्रियोटिक सर्बियन सिटीजन था, उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया हंगरी में जो एक प्लेस है जिसका नाम यहाँ पर आपको दिया है साराजेवो, ठीक है, साराजेवो, वहाँ के जो आर्च ड्यूक थे और उनकी जो वाइफ थी, आर्च ड्यूक थे मीन्स जो राजा थे, और उनकी जो वाइफ थी ऑस्ट्रिया की, ठीक है, आर्च ड्यूक थे ऑस्ट्रिया की, और उनकी वाइफ को उस सिटीजन ने, उस सर्बियन सिटीजन ने मार दिया सराजेवो में जून 1914 को, ठीक है. अब ऑस्ट्रिया ने क्या किया, सर्बिया के खिलाफ में वॉर जो है वो मींस अटैक कर दिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया ताकि वो उस मर्डर का, अपने राजा और उनकी वाइफ के मर्डर का क्या कर सके, रिवेंज ले सकते. इसलिए उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया सर्बिया को. तो जो सर्बिया के बचाव में रशिया भी आ गया, ठीक है, उसी तरीके से जर्मनी जो था वो ऑस्ट्रिया के साइड चले गया. इस तरीके से एक एक दो कंट्रीज जो थी वो एक साथ क्या हो गई, आते गई, और पूरे के पूरा जो वर्ल्ड है वो इस वॉर पे इन्वॉल्व हो गया. ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही. इसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.